वैसे ही क्रिप्टो करेंसी की वैल्यू बढ़ता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी एक रियल वैल्यू लेके आया है दुनिया में। ठीक है, और उस वैल्यू को हम लोग अपना अपना करेंसी में उस वैल्यू को हम लोग ट्रांसफर कर सकते हैं, एक्सचेंज कर सकते हैं। आज हम लोग इंडिया में है, तो कोई भी क्रिप्टो करेंसी को हम लोग इंडियन करेंसी में बदल सकते हैं। और वही सेम क्रिप्टो करेंसी आपका पास बिटकॉइन हो, इथेरियम हो, या फिर आप अभी हम लोग एलजीएनएस बिजनेस कर रहे हैं, एलजीएनएस हो, तो आप किसी भी कंट्री में जाओ, आप उस लोकल कंट्री का करेंसी में आप उसको इजीली विद इन अ सेकंड आप उसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का थोड़ा हिस्ट्री देखते हैं। बिटकॉइन जब आया था 2009 में, सॉरी 2008 में क्रिएट किया गया था, सतोशी नाकामोटो ने इसको क्रिएट किया था। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात है, आपको शायद कुछ लोगों को पता होगा कि सतोशी नाकामोटो एक आदमी है, एक औरत है, या फिर ये क्या है किसी को नहीं पता। वो अभी भी एनोनिमस है, यानी अभी भी सीक्रेट है। सतोशी नाकामोटो के बारे में किसी को नहीं पता अभी तक। ठीक है, तो क्रिप्टो का मतलब ही होता है सीक्रेट, और उस सीक्रेट को बकायदा क्रिप्टो या फिर बिटकॉइन उसको मेंटेन करके रखा है, और उसको आज भी मेंटेन है। बिटकॉइन का ओनर जो है या फिर कोई जिसने बनाया है उसका बारे में आज तक किसी को नहीं पता। तो बिटकॉइन जब बनाया गया उसको कोड किया गया, कोड करके ओपन मार्केट में उसको डिप्लॉय किया गया ब्लॉकचेन के माध्यम से। और जैसे जैसे लोग उसको अडॉप्ट करते गए वैसे वैसे अवेयरनेस होता गया, और ज्यादा से ज्यादा लोग उसको खरीदने लगे। तो बिटकॉइन आने का रीजन क्या था? ठीक है, तो 2008 से पहले 2007 में बहुत बड़ा एक ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। बहुत बड़ा क्राइसिस हुआ था, बैंक डूब गया था, बहुत सारा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट डूब गए थे, यूएस बहुत लॉस में था, बहुत डेवलप कंट्रीज सब भी बहुत लॉसेस में चले गए थे। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो सतोशी नाकामोटो था, उसने पता नहीं कहाँ से उसको ये ज्ञान आया, बुद्धि आया, भगवान का आशीर्वाद ही था शायद उसका ऊपर में। उन्होंने सोचा और उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करके ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को दुनिया में पहली बार एक रियल केस यूज केस में बना के उन्होंने बिटकॉइन को बना के वर्ल्ड में लाया। ठीक है, और बिटकॉइन जब आया, सबसे जो पहला उसका जो यूज केस था, पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन करने का सबसे बड़ा उसका यूज केस था। यानी अभी अगर या फिर आप पहले भी अगर हम लोग देखेंगे, बैंक से अगर हम लोग पैसा ट्रांसफर करेंगे तो बैंक मीडिएटर होता है। और आजकल तो दो तीन मीडिएटर हो गया है कि अगर अभी हम लोग अगर यूपीआई यूज करते हैं तो यूपीआई एक पेमेंट एक मीडिएटर हो गया, फिर बैंक हो गया, तो दो तीन मीडिएटर चाहिए किसी को पैसा ट्रांसफर करने के लिए। लेकिन आज का डेट पे क्रिप्टो पे अगर हम लोग किसी को पैसा ट्रांसफर करते हैं या फिर ट्रांजेक्शन करते हैं, तो यहाँ पे कोई मिडिल मैन नहीं होता, कोई भी थर्ड पार्टी कोई यहाँ पे हम लोग को मोनेटाइज नहीं करता है, या फिर कोई यहाँ पे हम लोग को वेरीफाई नहीं करता। जो भी मोनेटाइजेशन होता है, जो भी वेरिफिकेशन होता है, वो ऑटोमेटिक यहाँ पे माइनस के जरिए वेरीफाई होता है ट्रांजैक्शन, और ट्रांजैक्शन को कंफर्म किया जाता है। वो सारा कुछ ऑटोमेटिकली ब्लॉकचेन के जरिए होता है। ओके, तो ये बहुत बड़ा एक रीजन था बिटकॉइन अडॉप्शन के लिए। सो जैसे मैंने बताया ब्लॉकचेन, और ब्लॉकचेन को हम लोग समझने के लिए एक 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 इंजन है क्रिप्टो करेंसी का। जैसे गाड़ी, एक गाड़ी को चलने के लिए उसको एक इंजन का जरूरत होता है। विदाउट इंजन एक गाड़ी, एक बाइक कभी चल नहीं सकता। विदाउट ब्लॉकचेन कोई क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में होना कोई भी क्रिप्टो करेंसी का बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो ब्लॉकचेन का जो मेन जो आपका जो फीचर है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में काम करता है। यानी आपका जो भी क्रिप्टो करेंसी वो किसी एक जगह पे उसका इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं होता, वो लाखों करोड़ों कंप्यूटर्स में आपका डेटा इंफॉर्मेशन जो रहता है वो स्टोर होता है। तो इसके इसी का वजह से ये हैक होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बन जाता है। इसको कोई हैक नहीं कर सकता, इम्यूनेटेबल है, इसको कोई एडिट नहीं कर सकता, कोई डिलीट नहीं कर सकता। बिटकॉइन
जो बन गया है आज का डेट में 21 मिलियन उसका जो सप्लाई है, उसका सप्लाई कोई अभी बढ़ा नहीं सकेगा, क्योंकि वो इन मतलब उसको एडिट नहीं किया जा सकता है। तो ये सबसे बड़ा खासियत है ब्लॉकचेन का। जो एक बार ब्लॉकचेन में बन गया, जो कोड एक बार ब्लॉकचेन में बन गया तो बन गया, उसको और कभी कोई उसको इरेज नहीं कर सकता है। ठीक है। और सबसे सिक्योर है, एडवांस क्रिप्टो करेंसी यूज किया जाता है। यहाँ पे कोई यूजर नेम नेम नहीं होता। जैसे आप लोग को देखा ही होगा, जो भी आपका ट्रांजेक्शन, आपका जो रिसीव एड्रेस होता है, वही इसका नेम एड्रेस या फिर यूजर नेम आप बोल सकते हैं। तो उस हिसाब से उस एड्रेस का जरिए आप किसी को पता नहीं लगा सकते कि उसका वो एड्रेस किसका है, वो उस एड्रेस का ओनर कौन है। ओके। तो नेक्स्ट थोड़ा सा हम लोग कंपैरिजन देखेंगे फियाट करेंसी और क्रिप्टो करेंसी का। फियाट करेंसी जो होता है, वो हर एक कंट्री का अलग अलग फियाट करेंसी होता है, और उसको कंट्रोल या फिर उसको मैनेज किया जाता है उसका गवर्नमेंट से, या फिर सेंट्रल बैंक जो रहता है, जैसे हम लोग का यहाँ पे आरबीआई मैनेज करता है। अलग अलग कंट्री का अलग अलग जो बैंक का जो हेड ऑफ द बैंक रहता है, वो मैनेज करता है। तो और बैंक को कौन मैनेज करता है? बैंक को मैनेज करता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसीज रहेगा, गवर्नमेंट का जो भी रूल्स रहेगा, उस रूल्स एंड रेगुलेशन का हिसाब से यहाँ पे पैसा जो है वो एक्ट करेगा। ठीक है। जैसे हम लोगों ने वो एक्सपीरियंस कर चुके हैं 2016 में, जब गवर्नमेंट ने बोला कि तो 1000 और 500 का नोट जब बंद बोल के डिक्लेयर कर दिया, उस पैसा का वैल्यू सामान्य पेपर का जैसा बन गया। तो अगर हम लोग देखने जाने से, अभी का डेट में जो हम लोग फियाट करेंसी या हम लोग जो यूज करते हैं, उसका कोई रियल वैल्यू नहीं है। वो गवर्नमेंट ने बोला है कि इस पैसा का आप, में गवर्नमेंट बोलता है कि गवर्नमेंट उस पैसा का अगेंस्ट में एक अथॉरिटी है, एक उसको वो दिया है कि आप इस पैसा को आप यूज कर सकते हैं बोल के, इसीलिए उसका कुछ वैल्यू है। बट अगर रियल वैल्यू देखने जाने से उसका कुछ रियल वैल्यू नहीं है। ठीक है। और सप्लाई जो देखते हैं वो गवर्नमेंट का अंडर में रहता है। वो गवर्नमेंट जब चाहे उस हिसाब से उसको सप्लाई को बढ़ा सकता है, जब चाहे प्रिंट कर सकता है, लेकिन उसको प्रिंट करने का कुछ प्रोटोकॉल है। लेकिन वो चीज आम आदमी को पता नहीं चलता है। आप और मुझे उससे उस वो जो जब गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, जब पैसा प्रिंट करना है, उसमें आप और मैं उसमें भागीदारी नहीं कर सकते उस डिसीजन में। ठीक है। हम लोग से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट जब चाहे उस जो प्रोटोकॉल, उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करके गवर्नमेंट नया पैसा प्रिंट कर सकता है। ओके। और गवर्नमेंट का जो भी फियाट करेंसी रहेगा, उसमें क्या होता है, वो टोटली प्राइवेट रहता है। जैसे मैंने बताया कि गवर्नमेंट का जो भी डिसीजन होगा पैसा को लेके, उस डिसीजन में हम लोग से कोई गवर्नमेंट को कुछ मतलब नहीं है, वो गवर्नमेंट अपने ही आप कर लेता है। ठीक है। और अगर हम लोग क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन का देखेंगे फियाट करेंसी में, तो आपको पहले तो बहुत टाइम लगता था, हफ्ता 10 दिन ज्यादा लगता था, लेकिन आज का दिन में थोड़ा सा टेक्नोलॉजी अपग्रेड होने के कारण 1 दिन 2 दिन में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, यानी इंडिया से आप किसी भी देश में ट्रांजेक्शन करेंगे तो 1 दिन 2 दिन में हो जाता है। लेकिन वही चीज अगर हम लोग देखेंगे क्रिप्टो में, ये टोटली डिसेंट्रलाइज होता है। जब कोड करके बनाया गया, उसी एल्गोरिदम में फॉलो करता है। ठीक है। और ये फिक्स फिक्स रहता है क्रिप्टो करेंसी, या फिर जो कॉइन जिस मैकेनिज्म में बनाया गया, उस मैकेनिज्म को वो फॉलो करता है। ठीक है। तो जिस बिटकॉइन का जैसे सप्लाई फिक्स है, लेकिन इथेरियम का फिक्स नहीं है। उस एक मैकेनिज्म वो लोगों ने बनाया है, उस मैकेनिज्म के हिसाब से वो इन्फ्लेशन होके मार्केट में नया टोकन आता है। जैसे एलजीनेस का क्या है कि एक मैकेनिज्म बनाया कि जब भी कोई बाई करता है तो नया टोकन मिंट होता है। तो एक मैकेनिज्म होता है, और उस मैकेनिज्म प्री डिफाइंड होता है, पहले से पता होता है। लेकिन गवर्नमेंट वो प्री डिफाइंड नहीं होता है, गवर्नमेंट आप लोगों आप मुझे बताता नहीं है। ठीक है। और क्रिप्टो करेंसी टोटली ट्रांसपेरेंट होता है, तो उसको कोई भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है। आपका पैसा हो या फिर कोई भी क्रिप्टो करेंसी का डेटा हम लोग चेक कर सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट क्या करता है, उसको प्राइवेसी मेंटेन करके रखता है। अगर आपका बैंक में अगर पैसा हो, सबका बैंक में पैसा होता है, आपका पैसा बैंक ने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट किया है, अगर आप बैंक को पूछने जाएंगे तो बैंक आपको कभी नहीं बताएगा। ठीक है। वो प्राइवेट चीज है, गवर्नमेंट प्राइवेसी मेंटेन करता है। बट क्रिप्टो करेंसी में क्या है, उस चीज को हम लोग ओपनली ब्लॉकचेन में जाके हम लोग चेक कर सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा बात करेंगे हम लोग, क्रिप्टो करेंसी में भी फाइनेंस सेक्टर होता है, क्रिप्टो करेंसी में भी रियल एस्टेट का सेक्टर होता है। ब्लॉकचेन का अभी
बिटकॉइन जब आया था तब उसमें कुछ कैटेगराइज नहीं था, बिटकॉइन हर एक काम के लिए यूज होता था। बट अभी का टाइम में हर एक सेक्टर का क्रिप्टो करेंसी अवेलेबल है। जैसे हम लोग का एलजीएनएस टोकन है, वो है डी फाइनेंस प्रोजेक्ट का टोकन है, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस क्या है? डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल लैंग्वेज में देखने जाने से, बैंकिंग सेक्टर का जो काम होता है, और बैंक को हम लोग जो भी जिस भी काम के लिए यूज करते हैं, वो सारा काम हम लोग डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का जरिए में हम लोग कर सकते हैं। तो बैंक का मेनली काम क्या होता है? पैसा रखना, पैसा विड्रॉ देना, यानी पैसा डिपॉजिट एंड विड्रॉल, एंड नेक्स्ट है लेंडिंग एंड बोरोइंग। बैंक किसी को लोन दे सकता है और बैंक भी लोन लेता है। मान के चलो वो आरबीआई से लोन लेगा या फिर कोई भी वर्ल्ड बैंक से लोन लेता है बैंक, ठीक है। तो डीफाई में भी, यानी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी, आप किसी को लोन भी दे सकते हैं, लोन ले भी सकते हैं, अपना पैसा रख भी सकते हैं, ठीक है। उस जो बैंक करता है वो सारा प्रोसेस यहाँ पे डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में भी हो सकता है और हो रहा है। लेकिन बैंक में क्या होगा, और जो बैंक करता है उन लोग का प्रोटोकॉल जो गवर्नमेंट डिसाइड करता है, और गवर्नमेंट उसमें कड़ी नजर रखता है, ठीक है। लेकिन डिसेंट्रलाइज फाइनेंस में सारा कंट्रोल आपके पास होता है, ठीक है। आपका पैसा का कंट्रोल आपका पास होता है। आप किसी को ले आप अगर किसी को यहाँ पे मतलब लेंडिंग कर रहे हैं पैसा, तो वो लेंडिंग एंड बोरोवर आपको, और जो लेगा आपसे लोन उसका बीच में रहेगा। अगर आप लोन ले रहे हैं यहाँ से बोरोइंग कर रहे हैं, तो जो आपको दिया है और आपका पास आपने जो लिया है वो आप दोनों का बीच में रहेगा। इसमें थर्ड पार्टी को किसी को कोई पता नहीं चलता। वो लोग ट्रांजेक्शन देख सकते हैं, इस एड्रेस इस एड्रेस को लोन दिया गया है वो देख सकते हैं, लेकिन इस एड्रेस का मालिक कौन है वो हम लोग नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो डिसेंट्रलाइज फाइनेंस एक बहुत बड़ा एक चैप्टर है। जैसे क्रिप्टो एक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसके अंदर क्रिप्टो करेंसी के अंदर में डिसेंट्रलाइज फाइनेंस भी बहुत बड़ा चैप्टर है। और आज का दिन में ये प्रैक्टिकली हो रहा है, और आप लोग को सबको पता है, हम लोग भी डिसेंट्रलाइज फाइनेंस का प्रोजेक्ट में भी काम कर रहे हैं, ठीक है। और अभी जो ग्लोबल अडॉप्शन है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अभी किसी किसी कंट्री में बैंक्स जो है, पहले तो बोलता था कि क्रिप्टो करेंसी बहुत इलीगल चीज है, इसमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कुछ डेवलप कंट्रीज में बैंक्स, जैसे डिजिट लॉकर होता है बैंक्स में, आप आपका फिजिकल कोई डॉक्यूमेंट गोल्ड रख सकते हैं, वैसा डिजिटल लॉकर बैंक्स प्रोवाइड कर रहा है। तो बैंक बोलते हैं कि आप क्रिप्टो करेंसी खरीदो, और बैंक का सिक्योरिटी में, बैंक का डिजिटल लॉकर में उसको रख दो, उसमें हम लोग बैंक उसको सिक्योरिटी देगा। तो इस तरह का से भी फीचर कुछ कुछ डेवलप कंट्रीज में ऑलरेडी आ चुका है, और आगे जाके ये बहुत बड़ा मार्केट लेने वाला है। और फ्यूचर का जो फाइनेंस का जो फ्यूचर है वो डेफिनेटली डिसेंट्रलाइज फाइनेंस होने वाला है, ओके। तो अभी थोड़ा सा बात करेंगे वेब 3। वेब 3 क्या है? वेब 3 जो है आपका इंटरनेट का लेटेस्ट वर्जन। जैसे पहले आया था वेब 1, ठीक है। वहां पे आप देख सकते हो वेब 1 में सिर्फ इंफॉर्मेशन हम लोग कंज्यूम कर सकते थे। जैसे 90s में जब फर्स्ट टाइम ईमेल आया था, सॉरी, जब फर्स्ट टाइम वेब आया था, वेबसाइट आया था, तो उस वेबसाइट में हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट में था, जो भी इंफॉर्मेशन था हम लोग पढ़ सकते थे। स्लोली कम्युनिकेशन करने के लिए ईमेल आया, वहां पे क्या होता था, आप इंफॉर्मेशन ले सकते थे, प्लस इंफॉर्मेशन आप दे सकते थे, टू वे हो रहा था, ठीक है। और आप उसमें इंफॉर्मेशन को आप मोनेटाइज भी कर सकते थे, यानी आप कुछ भी चीज उसमें कंटेंट को क्रिएट भी कर सकते थे, वो था वेब 2, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरनेट पे आप आपका ओनरशिप आप ले सकते हैं थ्रू ब्लॉकचेन, ठीक है। तो वो है वेब 3। और वेब 3 भी लाइव हो चुका है, बहुत लोगों को पता नहीं है, लेकिन आने वाला टाइम में इसका भी बहुत बड़ा अडॉप्शन होने वाला है। जैसे आज का डेट में हम लोग पेमेंट ट्रांजेक्शन करने के लिए हम लोग डिसेंट्रलाइज ऐप यूज करते हैं क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। बहुत कम लोग यूज करते हैं पैसा ट्रांसफर करने के लिए। किसी को पैसा देना है तो मैं उसको यूएसडीटी दे दिया, या फिर मैं एलजीएनएस टोकन दे दिया, बिटकॉइन दे दिया, इथेरियम दे दिया ना। जैसे अभी हम लोग गूगल पे फोन पे यूज करते हैं, उस तरीके से। तो गूगल पे फोन पे जो है ये वेब 3 का एक प्रोडक्ट है, वेब 3 में चलने वाला सिस्टम है। लेकिन स्लोली 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 अभी, सॉरी, वो गूगल पे फोन पे जो भी है ये वेब 2 का प्रोजेक्ट है, वेब 2 का एप्लीकेशन है। लेकिन अभी स्लोली स्लोली
Web3 का भी एप्लीकेशंस बहुत जल्दी मास अडॉप्शन होने जा रहे हैं। हम लोग तो यूज कर ही रहे हैं, लेकिन आम इंसान भी कुछ दिन बाद यूज करने स्टार्ट करेगा। तो अभी रोड मैप क्या है, अहेड जो है हो रहा है क्रिप्टो करेंसी का, फ्यूचर क्या होगा? इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन होने वाला है। बहुत बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन अडॉप्शन ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ब्लैक रॉक, शायद आपने काफी लोगों ने सुना होगा। ब्लैक रॉक दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट फर्म है। वो लोग का पास में 10 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल है। वो लोग 10 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल को मैनेज करते हैं, ब्लैक रॉक। वो लोग आज का डेट में क्रिप्टो करेंसी का ईटीएफ बना के ईटीएफ सेल कर रहे हैं। वो लोग ऑलरेडी मार्केट में, क्रिप्टो इंडस्ट्री में मार्केट घुस गया है। ठीक है। उसके बाद और एक आपका फिडेलिटी बोल के और एक इंस्टीट्यूट है, मतलब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। वो लोग का लगभग लगभग 5-6 ट्रिलियन डॉलर का कैपिटल है। वो लोग भी आज बिटकॉइन इथेरियम का ईटीएफ बना रहा है। लेटेस्ट अभी एक्सआरपी एक्सआरपी का भी ईटीएफ आ रहा है। ठीक है। तो बहुत मास अडॉप्शन हो रहा है ग्लोबल लेवल पे, और ये स्केलेबिलिटी भी है। तो अभी बहुत जल्दी और स्केलेबिलिटी होने वाला है, और स्पीड तो आप लोग को पता है, विद इन अ सेकंड ट्रांजैक्शन हो जाता है। और रेगुलेशन पॉलिसीज, अभी कुछ कुछ कंट्रीज जैसे सेल एल्वेडोर, आपने कंट्री नाम सुना होगा। सेल एल्वेडोर ने बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी हिसाब से ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है। और बहुत सारा कंट्रीज क्या होता है, वो लोग ने भी स्लोली स्लोली एक्सेप्ट कर रहे हैं। जापान तो ऑलरेडी एक्सेप्ट कर लिया, बहुत सारा डेवलप कंट्री एक्सेप्ट कर लिया। सिर्फ इंडिया में एक्सेप्ट करना थोड़ा टाइम लग रहा है, लेकिन इंडिया भी काम कर रहा है इसके ऊपर में। और भी एक गुड न्यूज है, इंडिया ने पॉलीगोन का साथ में मिलके स्टेबल करेंसी लाने का डिसीजन लिया है। वो इसी साल हम लोग को देखने को मिल सकता है। एआरसी बोल के पॉलीगोन का साथ में, वो भी आईएनआर बेक्ड रहेगा। जैसे यूएसडीटी डॉलर बेक्ड रहता है, $1 का वैल्यू एक यूएसडीटी होता है, सेम प्राइस होता है, वैसे ₹1 इक्वल्स टू एक एआरसी होने वाला है। तो वो आ जाने से हम लोग के लिए और इजी हो जाएगा क्रिप्टो करेंसी में काम करने के लिए। तो स्लोली स्लोली, इंडिया थोड़ा स्लो है, आप लोग को पता है, थोड़ा टाइम लगता है। जब भी कोई नया इनोवेशन होता है, तो इंडिया तो बहुत लेटली उसको अडॉप्ट करता है। ठीक है। जैसे पहले कंप्यूटर आया, कंप्यूटर में को भी अडॉप्ट करने के लिए बहुत टाइम लगा दिया। तो होता है वैसा। अभी देखने जाने से क्रिप्टो करेंसी तो इंडिया में लीगल भी नहीं है और इलीगल भी नहीं है, बट गवर्नमेंट ने रोका नहीं है आपको। आप उसमें एज अ एसेट आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं और प्रॉफिट ले सकते हैं। सिर्फ आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना है। तो क्रिप्टो करेंसी, अब अगर देखते हैं तो इसका मार्केट कैप, तो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो अभी $3.22 ट्रिलियन का कैपिटलाइजेशन है। और डीफाई का जो मार्केट है वो $76 बिलियन का मार्केट है आज का दिन में। तो फ्यूचर में बहुत बड़ा मार्केट है डीफाई में, और भी बहुत बड़ा डीफाई है मार्केट है। बहुत ग्लोबल एडेप्शन होने जा रहा है। तो किसी भी इंडस्ट्री में अर्ली अगर हम लोग एंट्री लेते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा फायदा होता है। और क्रिप्टो करेंसी जस्ट 16 साल का एक इंडस्ट्री है। 16 साल में तो एक इंसान भी मेच्योर नहीं होता है। तो ये तो एक इंडस्ट्री है, तो इसको बहुत दूर जाना है। हम लोग तो इंडिया में लीगल एज माना जाता है मेच्योरिटी का, जो कि 18 साल। ठीक है। और आपका जो हम लोग का जो क्रिप्टो इंडस्ट्री है वो जस्ट अभी 16 साल हो रहा है, तो बहुत लॉन्ग जाना बाकी है अभी। लेकिन अभी जो क्रिप्टो करेंसी में एंट्री बना के रखेगा, वो आने वाला टाइम में राज करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, दुनिया में जब भी कोई भी नया इंडस्ट्री का जन्म होता है, जैसे मान के चलिए पहले जब तेल का इंडस्ट्री आया था, क्रूड ऑयल का, जिस जिस कंपनी ने उस क्रूड ऑयल का बिजनेस किया, वो कंपनी, वो देश आज राज कर रहा है। और आप लोग को पता है अभी कितना बड़ा क्राइसिस चल रहा है ऑयल का। ठीक है। फिर आया आपका सॉफ्टवेयर का जमाना, आया क्रिप्टो, सॉरी, सॉफ्टवेयर एंड आपका कंप्यूटर का जमाना आया। जो जो कंपनी कंप्यूटर बनाना शुरू किया, वो कंपनी आज दुनिया में राज कर रहा है।
जो कंपनी इनिशियल स्टेज में सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, वो कंपनी आज दुनिया में राज कर रहा है। जो कंपनी स्टार्ट इनिशियल स्टेज में मोबाइल बनाना स्टार्ट किया, वो कंपनी आज राज कर रहा है। तो दुनिया में जो भी इंडस्ट्री आता है, उसमें जो अर्ली यानी जो अर्ली एंट्री मारता है, उसका बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। और मैं मानता हूँ क्रिप्टो करेंसी बाकाया 16 साल का इंडस्ट्री बन गया है, लेकिन आज का दिन में मैं मानता हूँ कि ये बहुत और लॉन्ग जाना है। ये बहुत, मेरा हिसाब से 2-3 ट्रिलियन डॉलर बहुत छोटा इंडस्ट्री है। ठीक है, तो अभी से अगर हम लोग इसमें काम करते हैं, तो आने वाला नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स में मैं आपको लिख के देता हूँ, आप लोग राज करेंगे इंडिया में। हम सब लोग राज करेंगे इंडिया में। जैसे इनिशियल स्टेज में इंडिया में जो लोग ने कंप्यूटर का बिजनेस किया, मोबाइल का बिजनेस किया, तेल का बिजनेस किया, सॉफ्टवेयर का बिजनेस किया, नेटवर्क का बिजनेस किया, वो लोग आज इंडिया में राज कर रहे हैं। तो अभी जो क्रिप्टो में काम करेगा, वो डेफिनेटली एक ना एक दिन इंडिया में और वर्ल्ड में राज करेगा। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, कुछ कुछ ट्रेडर्स है दुबई में, वो लोग का गाड़ी आप देखने से आप हैरान हो जाओगे। लिमिटेड एडिशन, जो कि दुनिया में 4-5 लिमिटेड एडिशन कार्स है, वो कार्स लेके घूमते हैं। ठीक है, फरारी, लेम्बोर्गिनी, रोल्स रॉयल्स, ऐसे कार ले लेके घूमते हैं, जो जो क्रिप्टो में अर्ली स्टार्ट किया था। छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। मेरा एक भैया था जिससे मैंने क्रिप्टो सीखना शुरू किया था अर्ली 2015-16 में। वो भैया जो था, वो बिटकॉइन 20,000-30,000 में खरीदा था 2013-14 में। इथीरियम 200-300 रुपए में खरीदा था। बीएनबी बीएनबी भी शायद 200-300 रुपए में खरीदा होगा। सोलाना तो बहुत कम था, कार्डानो बहुत दाम कम था। आज वो भैया आसाम का ही है, अभी वो दुबई शिफ्ट हो गया है। ठीक है, दुबई में छोटा मोटा कंपनी भी वो उन्होंने खोल लिया, और वो क्रिप्टो से ही सारा कुछ वो लाइफ जी रहा है अभी। तो उसका पास नहीं बोलने से भी लगभग लगभग 1,000 करोड़ का उसका पास अभी पोर्टफोलियो है। हम लोग का आसाम का ही बंदा है, मेरा बहुत मेरा 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 बहुत क्लोज है। मेरे मेरा मेरा भैया लगता है। मैं उनसे बहुत सीखा हूँ, और आज मैं जो इन्फॉर्मेशन आपको मैं बता सका, इस चीज में उनका भी बहुत बड़ा हाथ है मेरे ऊपर में, क्योंकि उन्होंने इनिशियल स्टेज में मुझे बहुत गाइड किया था। ठीक है, तो और एक छोटा सा मैं चीज इसमें ऐड करना चाहता हूँ। अभी जो हम लोग का एनओबी जो ब्लॉकचेन आ रहा है, ठीक है, इस ब्लॉकचेन और बिटकॉइन ब्लॉकचेन और इथेरियम ब्लॉकचेन में एक छोटा सा एक डिफरेंस है। एक नया फीचर इसमें ऐड है, और ये में भी बहुत बड़ा फीचर बन सकता है। और इस ट्रेंड, ये जो नेक्स्ट ट्रेंड बनने जा रहा है, इसको बोलते हैं प्राइवेसी ब्लॉकचेन। ठीक है, एनओबी जो है प्राइवेसी ब्लॉकचेन में काम कर रहा है, प्राइवेसी सिक्योरिटी के में काम कर रहा है। और सेम ऐसा एक ब्लॉकचेन पहले से भी मार्केट में अवेलेबल है, मोनेरो ब्लॉकचेन बोल के। ठीक है, वो भी प्राइवेट ब्लॉकचेन पे ही काम करता है, और उसका शायद 200, 250, $300 के आसपास अभी रेट चल रहा होगा। लेकिन उसमें और एनओबी में क्या डिफरेंस है? एनओबी में इथेरियम कंपैटिबिलिटी है, यानी इथेरियम में जितना भी प्रोजेक्ट्स रन हो रहा है, वो आसानी से आपका एनओबी में माइग्रेट कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है। लेकिन जो मोनेरो का फीचर है, उसमें जो प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है उसको वहां पे माइग्रेट नहीं किया जा सकता। उसमें जीरो से ही आपको शुरू करना पड़ेगा मोनेरो में। जो भी अगर कोई भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाना है, तो जीरो से शुरू करना पड़ेगा मोनेरो में। लेकिन एनओबी में क्या है, इथेरियम में या फिर मान के चलो सोलाना में, बीएनबी में जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है, वो इजीली माइग्रेट हो जाएगा आपका एनओबी ब्लॉकचेन में। ठीक है, और मोनेरो जो ब्लॉकचेन है, वो प्रूफ ऑफ वर्क में काम करता है, जो बिटकॉइन का मैकेनिज्म है, उसका भी माइनिंग होता है। और एनओबी जो ब्लॉकचेन है, ये आपका प्रूफ ऑफ स्टेक में काम करेगा। तो इसका वजह से ये स्केलेबिलिटी ज्यादा है और फास्ट रहेगा। ठीक है, तो इतना ही आज का सेशन में लेता हूं। अगर
किसी का कोई भी ब्लॉकचेन रिलेटेड या फिर क्रिप्टो रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग 5 to 10 मिनट्स लेंगे, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा। आपने इतना सुंदर, इतना सरल, टेक्निकली जो भी आप जानकारी दिया, एकदम फंटास्टिक आपने बताया। और मुझे लगता है काफी लोगों को समझ में आया है, और बहुत लोगों को इस जानकारी से फायदा होगा। आइए। हेलो, नमस्ते सर। जी नमस्ते नमस्ते सर। नमस्ते। सर जी, ये अनुबिस चैन जो है, मतलब जैसे बाइनेंस से एक्सचेंज है वैसा ही सेम है क्या? सेल करने का और परचेज करने का ऐसा? सर अभी तो जैसे बाइनेंस हम लोग बाइनेंस बाइनेंस सर एक्सचेंज का बात करें या फिर बाइनेंस कॉइन का बात कर रहे हैं? नहीं, बीएनबी का नहीं कर रहा हूँ सर। बाइनेंस एक्सचेंज जैसे है ना, हम लोग सेल कर सकते हैं, परचेज हाँ कर हाँ सकते हैं हाँ उसमें कोई भी वैसा। हाँ हाँ। तो जी। एक्सचेंज तो अभी तक एनओबी का एक्सचेंज का कोई अभी तक वो अपडेट नहीं आया है, ठीक जी है। सर, जी सर। और कहाँ कहाँ लिस्टिंग होगा उसका भी अभी तक अपडेट नहीं आया है। लेकिन हाँ। अभी जो प्रेजेंटली आप जो खरीद सकेंगे वो थ्रू एलजीएनएस मिंट करके ए बना के ही आप खरीद सकेंगे एट प्रेजेंट, हाँ। ठीक है। राजू जी, वो ब्लॉकचेन है सर। ब्लॉकचेन है सर। जी सर वो ब्लॉकचेन ब्लॉकचेन है, है ठीक और है। उसका मदर करेंसी जो रहेगा वो हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था, जिस प्रोजेक्ट का नाम था ओलिम्पस, और उसका कॉइन था OHM, और उसका भी GOHM था। तो उसको मैं जी कॉइन सर। मार्केट कैप में खोल के आपको दिखा रहा हूँ। आप देखिए, एक GOHM का रेट कितना है? 4,02,106 रुपया जी सर। दिख रहा है। एक GOHM का, गवर्नमेंट OHM का दाम है 4 लाख रुपया। तो जी हम सर। लोगों को उसमें, हम लोग ILO में जैसे ही पार्टिसिपेट किए, हम लोगों को GLGNS मिला है, जो आपका 600 दिन में रिलीज होगा। जी सर। और उसका भी इन फ्यूचर में इसी तरह वैल्यू बनेगा। वो गवर्नमेंट्स ओके सर। LGNS होगा। उसका अलग ठीक। एक प्रोटोकॉल है, अलग एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट भी है, ठीक है ठीक सर। है। तो इसको सर क्या हम ओके। निकाल पाएंगे कि नहीं? हाँ, निकाल पाएंगे, निकाल पाएंगे, और जो हमें बिल्कुल डाई निकाल मिली है पाएंगे। सर, जो हमें डाई मिली है, मान लो 1,000 की या 3,000 मिली है, वो हमें कैसे मिलेगी? वो भी आपको जो एड्रेस से, जिस एड्रेस से आपने बाय किया है ILO, उसी ओके सर। एड्रेस पे मिलेंगे सर। उसी एड्रेस पे मतलब आपको रिफ्लेक्ट करेंगे रिवार्ड के रूप में। रिवार्ड के रूप में आएगा सर? रिवार्ड के रूप में आएगा उसमें। ओके सर। अब जब मतलब ये स्टार्ट होगा उस टाइम पे, जी। जब वो आना शुरू होगा, तब हम लोगों को पता चलेगा कि कितना परसेंटेज किस रेशियो पे कब कब आएगा। ओके, मतलब अपनी जब सर ब्लॉकचेन लॉन्च हो जाएगी उस समय हमें ये आएगा? अभी तो हाँ, फिलहाल तो वो कुछ नहीं है। एवरी ट्रांजेक्शन के ऊपर में आएगा वो। अच्छा जी। अच्छा, एक चीज और पूछना चाह रहा हूँ सर। जैसे हम स्टेबल कॉइन ए बना रहे हैं एक एल्जिनस से, हाँ और अब हाँ। हमारा जैसे एल्जिनस मिंट करता है, कि अनुबी कॉइन भी मिंट करेगा? अनुबी कॉइन भी हैश पावर से मिंट होगा। मतलब वो भी मिंट होगा? हाँ, वो भी मिंट होगा। ठीक है सर, बस यही पूछना था। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। ओके। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, लाइव नहीं हुआ है अभी। हाँ ब्लॉकचेन को आप वॉलेट पे ऐड कर सकते हो, लेकिन हाँ अभी बाइंग का या उसको खरीदने का, मिंट करने का प्रोटोकॉल अभी लाइव नहीं हुआ है, मैकेनिज्म लाइव नहीं हुआ है। हाँ हाँ वो शायद आपका हो सकता है अभी, जैसे अभी हम लोगों का हांगकांग में एक प्रोग्राम है 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में। हाँ तो उसके बाद में हो सकता है, या तो हम लोगों का लिक्विडिटी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। हाँ ILO का थर्ड फेज बाकी है, सेकेंड फेज कंप्लीट हुआ है। हाँ हाँ तो शायद थर्ड फेज के बाद में लिक्विडिटी रजिस्ट्रेशन होगा, लिक्विडिटी लिस्टिंग होगा, कोई भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पे लिस्टिंग होगा। उसके बाद में ही शायद अनुबी कॉइन को मिंट करने का मैकेनिज्म आएगा। अभी उसका ब्लॉकचेन और मेननेट लाइव हुआ है।
ठीक है। हाँ ग्रुप में बने रहिएगा, ग्रुप में बने रहिएगा, आपको पता चलेगा, ग्रुप में अपडेट मिल जाएगा और हाँ रेगुलर हाँ सेशन पे आना है। ओके ठीक है सर। ओके। इनिशिएट लिक्विडिटी ऑफरिंग है। लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का ओरिजिन एलजीएनएस ने हम लोगों को मौका दिया है। तो जी जी हम वहाँ जब भी 1000 से डॉलर से जितना भी हम कर सकते हैं, मतलब 1000, 2000, 3000, 4000 ऐसे कर सकते हैं। तो मिनिमम $1000 या ढाई से जब भी आप उसको पार्टिसिपेट करेंगे, बदले में आपको एक साल में आपको 300% तक आपको मिलेगा, यानी $1000 का 3000 ढाई आपको मिलेंगे। दूसरा क्या है, जो जी एलजीनेस था, पहले राउंड पे 80 मिले थे। सेकेंड राउंड का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने पहले राउंड पे लिया हुआ है। अभी थर्ड राउंड पे जी एलजीनेस कितना मिलेगा वो परसेंटेज के ऊपर में मिलेगा। जिन लोगों ने भी उसको पार्टिसिपेट करेंगे उनको पता चलेगा। तो यहाँ हम लोग लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनते हैं ब्लॉकचेन का, या हम लोग उस सिस्टम का। और उसमें क्या होता है, एवरी ट्रांजैक्शन में जो भी फीस कटता है, उस फीस के आधार पे सभी जो लिक्विडिटी प्रोवाइडर रहते हैं सभी को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। यानी एक प्रकार से आप समझ सकते हैं कि हम लोगों को ट्रेडिंग का बेनिफिट भी बोल सकते हैं, रॉयल्टी बेनिफिट भी बोल सकते हैं। तो आप जितना दिन भी आप लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन के रहेंगे, यानी जब तक आपका $1000 वहां डिपॉजिट रहेगा या 1000 डाई डिपॉजिट रहेगा, तब तक आपको वहां से आता रहेगा रेगुलर। ओके सर, जिस बहुत दिन भी अच्छा। जब आप चाहोगे उसको निकाल सकते हो। जब आप निकाल लोगे तो फिर आपको लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का मौका नहीं मिलेगा, मतलब वन टाइम चांस है। ओके सर, बहुत अच्छा। ठीक है। और ये ऑफर, ये सिस्टम हम लोगों को दिया है। और ये ऑफर बहुत सारे ब्लॉकचेन जब भी लाइव हुआ था उस टाइम पे आया था, लेकिन इतना कम अमाउंट में कोई भी लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने का मौका किसी को नहीं मिला। जैसे बीएनबी की अगर बात करें, बाइनेंस का जब ब्लॉकचेन लाइव हुआ था उस टाइम पे भी बाइनेंस में भी लोगों ने लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी नोट्स होल्डर बना था लोगों ने। उसमें बहुत सारा डॉलर या डाई देके वो लोग बने थे। बहुत ज्यादा पैसा लगता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर बनने के लिए। यानी एक प्रकार से आप ये कह सकते हैं कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है जिसका आपको शेयर होल्डर मिल रहा है। तो शेयर इसमें होल्डर सर बनने मिनिमम का मौका मिल रहा 1000 है। ही है? मिनिमम हाँ 1000 से ही इसमें कर सकते हैं? 1000 मिनिमम 1000 से आप यहाँ लिक्विडिटी प्रोवाइडर बन सकते हैं। ओके। ओके तो बहुत ओके बड़ा सर, ये क्लियर हो अपॉर्चुनिटी गया। हम लोगों के, बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी हमारे आंखों के सामने से जा रहा है, गुजर रहा है। जी जी तो इसको लेने में फायदा है। जिनको समझ में आता है वो लेना है, और जिनको समझ में नहीं आता है वो इस टाइम पे एलजीनेस बाय करके आप लोग रख लीजिए, क्योंकि एलजीनेस आपके पास जितना रहेंगे उतना ही आप अनुबी कॉइन भी ले पाएंगे, क्योंकि एलजीनेस से ए कॉइन बनेगा, ए कॉइन से आपका अनुबी कॉइन मिंट होगा। अच्छा, तो वो अभी सर ये कम रेट वॉलेट है। में, ये वॉलेट में रखना पड़ेगा डाई? हाँ वॉलेट पे ही, एलजीनेस वॉलेट पे ही रहेगा आपका, जैसा नहीं नहीं ओरिजिन सर, एलजीनेस डाई में जो डाई है। डाई डाई की बात कर रहा हूँ, लिक्विडिटी वाला। डाई वॉलेट पे ही रहेगा। वॉलेट में मिलेगा सर? वॉलेट से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, उसका ओके सर, अलग स्मार्ट ठीक। कॉन्ट्रैक्ट है। मतलब उसको डाई को अपने वॉलेट में रख के उसमें स्मार्ट हाँ कॉन्ट्रैक्ट में पार्टिसिपेट अप्लाई करना करना पड़ेगा। पड़ेगा? आपका $1000 लिक्विडिटी पूल में चला जाएगा, उसका जो लिक्विडिटी पूल बन रहा है उसमें चला जाएगा। जी 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 ठीक है, उसके बदले में आपको परसेंटेज मिलेगा। जी, बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया। अच्छा सर, एक ओके एक चीज और आपसे रिक्वेस्ट करनी थी। जी बोलिए। ये जो शाम की जो जूम होती है कई बार रेगुलर नहीं हो पाती सर। हाँ एक्चुअली क्या है, मनोज सर भी बिजी रहते हैं और मैं भी बिजी रहता हूँ। तो इस वजह से कभी कभी क्या होता है, 30 डेज अगर करता हूँ तो एक महीने में 800 एलजीएनएस बन रहे हैं। अगर 500 करके भी अगर देखेंगे तो लगभग 4 लाख रुपया बनते हैं इसमें, प्लस 1,91,000 मेरा स्पाइडर वेब इनकम है। और स्टेकिंग की अगर बात करें तो लगभग 1,30,40,000 के बीच में बनते हैं, तो 1,30,000 पकड़ता हूं मैं।
तो टोटल तीनों इनकम मिला के 7,21,131 बन रहे हैं। तो ये सारा से सारा क्रेडिट मनोज सर को जाता है। उन्हीं के गाइड से, उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं काम करते हुए, प्रोग्राम करते हुए, सीखते हुए आज इस पोजीशन पे बना हूँ कि मंथली का 7 लाख रुपया बनता है। जिसके पास गाड़ी में तेल भरने का भी पैसा नहीं था, जिसके पास EMI देने का भी पैसा नहीं था, उसके पास मंथली का 7 लाख रुपया आज इनकम होते हैं। तो मेरे लिए मनोज सर भगवान के बराबर हैं, क्योंकि उन्हीं के हाथ पकड़ के आज मैं इस पोजीशन से बना हूँ। आज 1 साल 3 महीना में लगभग 18 से 20 लाख रुपया का टोटल इनकम मेरा हुआ है, जिसमें मेरा फैमिलीज का खाना पीना, मेरा उधारी, मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स सारा खत्म हो गए। और इन्हीं के आशीर्वाद से मैंने आज 1 महीने हुए मैंने गाड़ी भी लिया हुआ है। तो बहुत अच्छा सिस्टम है। आप इस सिस्टम को रेगुलर समझिए, रेगुलर जूम सेशन पे आइए, कैलकुलेशन कीजिए, ओरिजिन का प्लान प्रेजेंटेशन देखिए। हम लोग शाम को प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे। अभी काफी समय हो चुका है। मनोज सर कुछ शेयरिंग रखेंगे सर? थोड़ा बिजी है, हम बाहर हूँ घर से। इस प्रकार जल्द से जल्द आप लोग एक्टिव कर पाए उस हिसाब से आप लोग लिस्ट बनाइए और उस हिसाब से अपना टीम को भी गाइड कीजिए और टीम को लेके चलिए। तीनों लेग में ही बराबर टाइम दीजिए। तीनों लोग को पूरा वेल एजुकेटेड कीजिए। आपका जो फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, जैसे कि पहला लेवल में आपका 3 व्यक्ति होता है, उसको पूरा एक्सपर्ट बनाइए। कैसा वॉलेट बनाना है, किस प्रकार से हम लोग को डॉलर परचेस करना है, किस प्रकार से हम लोग को आईडी रजिस्ट्रेशन करना है। तो सारा A to Z नॉलेज आपका जो 3 इमीडिएट डाउनलाइन होता है उसको प्रॉपर नॉलेज दीजिए। प्रॉपर उसको सिखाए, हो सके तो उसका घर में नाइट होल्ड करके सिखाइए, लेकिन सिखाइए जरूर। अपना जो 3 फ्रंट लाइन है तो उन लोग को भी सेम चीज, उन लोग का भी 3 फ्रंट लाइन, उन लोग को भी बेसिक से लेकर एडवांस तक उसको भी नॉलेज दीजिए। इस प्रकार यदि आप 3 लेवल तक अपना टीम स्ट्रक्चर को मजबूत कर लेते हैं दोस्तों, तो ऐसा कोई रैंक नहीं है जो रैंक आप जल्द से जल्द हासिल नहीं कर सकते हैं। तो इतना ही कहना चाहेंगे। रात को मिलेंगे फिर से ठीक 9 बजे। थैंक यू सर।